ओन साकिब से कहता है कि आपने बिला वजह की आयला से इतनी शदीद नफरत पाली है। अपने मुंह से शामी इस बात का इजहार कर रहा है कि वो खुद जानबूझकर उसके कमरे में गया था। आयला ने उसको नहीं बुलाया था। इन सब बातों के पीछे सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां हैं और कुछ नहीं। खामखा आयला को इस तरह के सबके सामने जलील करना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम इस मामलात को नहीं समझते। अगर मैंने जरा सा काम ढीला कर दिया ना तो समझो आयला फिर से हाथों से निकल जाएगी। और देखो ओन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जी ओन ने अपनी आंखों से सारी असलियत देख ली है। उसको पता चल चुका है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है शामी। जानबूझकर उसके रास्ते में आकर हर चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है। और कहता है कि अब मैं कुछ भी आयला के साथ गलत नहीं होने दूंगा। ये मेरा आयला से वादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी शामी कर रहा है ना, वो हम दोनों को अलहदा करने की कोशिश में है। लेकिन ये कोशिश उसकी बिल्कुल नाकाम होके रह जाएगी। उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो आयला से कहता है कि आयला, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब कोई भी तुम्हारे आड़े नहीं आ सकता। बस तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात की जा रही है। जिस पर वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा। तुम्हें इस चीज का यकीन होना चाहिए कि मैं वाकई में तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि रिमला का तुम्हारी इस जिंदगी में क्या किरदार है। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि रिमला तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं रिमला को कुछ नहीं समझता। अगर मैंने उसे शादी करनी होती तो मैं एक पल नहीं लगाता। लेकिन तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही। इस बात को समझने की कोशिश करो। विमला की मेरी जिंदगी में कोई हकीकत नहीं है और इस बात को तुम्हें अब समझना होगा। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि चाहे जो भी हो, अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। लेकिन जी, सारी अकड़ उसकी अब मांद पड़ने वाली है। जो कुछ वो समझ रही थी वो कुछ नहीं हुआ। दादी काफी परेशान है। जैसे ही उसकी तबीयत संभलती है, वो आयला के आगे हाथ जोड़कर आयला से कहेगी कि आयला, खुदा का वास्ता है, अपने आप को बदल डालो। ये सारे तरीकाकार तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और ओन के साथ अपनी जिंदगी की सही तरीके से शुरुआत करो। साकिब का फैसला गलत नहीं था तुम्हें इस घर से भेजने का। ये शामी और इमला तुम्हें इधर सुकून से जीने ना देते। अगर तुम्हें जीने के लिए थोड़ा मौका मिला है तो उस वक्त को जियो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल अकेली और तन्हा रह जाओ और हाथ मलती रह जाओ। और मैं ऐसा नहीं चाहती। अरे इस घर में आरफा जो है, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है कि तुम इस घर में दोबारा आओ और तुम्हारी जिंदगी को तबाह किया जाए। जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है वो। लेकिन जी दादी उसको तसल्ली तो देती है और कहती है कि अगला मामला तुम्हारा है। जिस पर आयला कहती है कि मेरी बात का यकीन किया जाए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जो कुछ कहूंगी आपसे सच कहूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मेरी बात को यकीन करें कि शामी ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे की प्लानिंग मैं नहीं जानती कि उसकी क्या है। लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि मुझे जलील किया जाए, मुझे अजियत पहुंचाई जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस तुम उसका साथ देने की कोशिश करो और अगर दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो निभाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आगे से वो कहती है कि इन सब चीजों के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कौन साकिब से कहता है कि आपने बिला वजह की आयला से इतनी शदीद नफरत पाली है। अपने मुंह से शामी इस बात का इजहार कर रहा है कि वो खुद जानबूझकर उसके कमरे में गया था। आयला ने उसको नहीं बुलाया था। इन सब बातों के पीछे सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां हैं और कुछ नहीं। खामखा आयला को इस तरह के सबके सामने जलील करना कोई मुनासिब बात नहीं है। जिस पर वो भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम इस मामलात को नहीं समझते। अगर मैंने जरा सा काम ढीला कर दिया ना तो समझो आयला फिर से हाथों से निकल जाएगी। और देखो ओन, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन जी ओन ने अपनी आंखों से सारी असलियत देख ली है। उसको पता चल चुका है कि आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है शामी। जानबूझकर उसके रास्ते में आकर हर चीज को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गया है। और कहता है कि अब मैं कुछ भी आयला के साथ गलत नहीं होने दूंगा।
ये मेरा आयला से वादा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी शामी कर रहा है ना, वो हम दोनों को अलहदा करने की कोशिश में है। लेकिन ये कोशिश उसकी बिल्कुल नाकाम होके रह जाएगी, उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। वो आयला से कहता है कि आयला, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब कोई भी तुम्हारे आड़े नहीं आ सकता। बस तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। जिस पर वो कहती है कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात की जा रही है। जिस पर वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना होगा। तुम्हें इस चीज़ का यकीन होना चाहिए कि मैं वाक़ई में तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर वो कहती है कि रिमला का तुम्हारी इस ज़िंदगी में क्या किरदार है? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि रिमला तुम्हारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मैं रिमला को कुछ नहीं समझता। अगर मैंने उससे शादी करनी होती, तो मैं एक पल नहीं लगाता। लेकिन तुम ये बात समझ क्यों नहीं रही? इस बात को समझने की कोशिश करो। विमला की मेरी जिंदगी में कोई हकीकत नहीं है, और इस बात को तुम्हें अब समझना होगा। जिसको सुनकर आगे से वो कहती है कि चाहे जो भी हो, अब मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। लेकिन जी, सारी अकड़ उसकी अब मांद पड़ने वाली है। जो कुछ वो समझ रही थी वो कुछ नहीं हुआ। दादी काफी परेशान है। जैसे ही उसकी तबीयत संभलती है, वो आयला के आगे हाथ जोड़कर आयला से कहेगी कि आयला, खुदा का वास्ता है, अपने आप को बदल डालो। ये सारे तरीकाकार तुम्हें तबाह बर्बाद करके रख देंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और ओन के साथ अपनी ज़िंदगी की सही तरीके से शुरुआत करो। साकिब का फैसला गलत नहीं था तुम्हें इस घर से भेजने का। ये शामी और इमला तुम्हें इधर सुकून से जीने ना देते। अगर तुम्हें जीने के लिए थोड़ा मौका मिला है, तो उस वक्त को जियो। मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल अकेली और तन्हा रह जाओ और हाथ मलती रह जाओ, और मैं ऐसा नहीं चाहती। अरे इस घर में आरफा जो है, वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठी है कि तुम इस घर में दोबारा आओ और तुम्हारी जिंदगी को तबाह किया जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है वो। लेकिन जी दादी उसको तसल्ली तो देती है और कहती है कि अगला मामला तुम्हारा है। जिस पर आयला कहती है कि मेरी बात का यकीन किया जाए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जो कुछ कहूंगी आपसे सच कहूंगी, और इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज मेरी बात को यकीन करें कि शामी ये सब कुछ जानबूझकर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के पीछे की प्लानिंग मैं नहीं जानती कि उसकी क्या है, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, ताकि मुझे जलील किया जाए, मुझे अजियत पहुंचाई जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस तुम उसका साथ देने की कोशिश करो, और अगर दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो निभाओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। आगे से वो कहती है कि इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए।